नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक लड़के की कहानी देखेंगे। वो जो लड़का था दोस्तों, उसके जीवन में कुछ इस तरीके से चीज़ें थी, सब कुछ उसके जीवन में ठीक था, लेकिन उसके जो माँ के साथ उसके संबंध जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। बुरे मतलब कुछ इस तरीके से थे कि वो अपने माँ के साथ अच्छा ही व्यवहार करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी जो माँ थी अपने बेटे के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। जैसे इसने अच्छे परसेंटेज मिलाए, अब अच्छे उसको मार्क्स पड़े पढ़ाई में, फिर भी उसका मतलब ज़रा भी कुछ भी बुरा मतलब बोलना नहीं, उसको बस टोकते रहना। जब छोटी सी चीज़ अगर उसको नहीं आई तो भी मतलब ताने देते रहना। मतलब एक माँ जैसी होती है वैसे उसके रिश्ते नहीं थे माँ के साथ। और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था कि मेरे दोस्तों की माँ वगैरह उनसे कितना प्यार करती है, अगर वो फेल भी हो जाए फिर भी उनको समझाती है, यहाँ पे मैं इतने अच्छे मार्क्स मिला रहा हूँ फिर भी मुझे बुरा ही कुछ सुनना मिलता है। इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ही परेशान हो गया था। और तकरीबन वो जब 25-26 साल का जब तक हुआ था दोस्तों, ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, तो इन सारी चीज़ों से वो परेशान था। और एक दिन दोस्तों उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला। उसने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का नाम सुना तब उसको यही लगा कि मतलब इससे मुझे कुछ तो जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इसके जीवन में उसको बार बार मन खाई जा रही थी ये बात कि मेरी माँ आखिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। उसके बाद दोस्तों उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों तकरीबन 200 साल पुराना उसने अपना एक जीवन देखा। उस जीवन में जैसे समाज में बड़े तबके के कुछ लोग होते हैं, मतलब अमीर वगैरह जो लोग थोड़े से बड़े तबके के जो समझो होते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ऐसे मतलब एक इंसान, वो आखिर कौन इंसान था उसका नाम भी तो उसको मतलब पता नहीं चला, लेकिन उसको ये पता चला कि उस नगर का, उस मतलब एरिया का वो बहुत ही बड़ा कोई इंसान था जिसको मान सम्मान देते थे लोग। और उस इंसान के पास बहुत सारे नौकर थे, और उसमें से इसकी जो माँ थी दोस्तों, वो उसकी उस समय की एक नौकर थी। वो भी एक इंसान के रूप, एक मर्द के रूप में थी लेकिन। और वो जो नौकर था, वो ये जो इंसान था, वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, उसको मारता था, पीटता था, उसको हमेशा गाली गलौज करता था। मतलब सारे लोगों को जितने काम कह रहा है उससे बहुत ज़्यादा इसको काम कहता था। अगर नहीं किया तो उसको मतलब खाना नहीं देता था। इस तरीके से उसने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना उसके साथ मतलब बुरा हमेशा वो करता था। दिन में कुछ ना कुछ उसको गालियाँ देना, मतलब ये रोज का ही हो गया था, उसको बुरा भला बोलते बैठना। उसने कुछ किया नहीं गलती फिर भी उसको बोलते बैठना। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों उसका जो नौकर था उसके मन में इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक गुस्सा भर गया था। और कुछ इस तरीके से दोस्तों, एक बोलते हैं ना कर्मिक जो हमारे मतलब ऋण होते हैं वो हमें मतलब फिर से देने ही पड़ते हैं दूसरे को। इस तरीके से मतलब इस वजह से उसकी माँ बनकर वो इस जीवन में आया था। और उसकी जो माँ थी इस पर हमेशा वैसा ही मतलब व्यवहार करती थी जैसे इसने उसके माँ के साथ उस जीवन में किया था व्यवहार। तो इस तरीके से उनकी ज़िंदगी मतलब फ़िलहाल की चल रही थी। लेकिन इसने जब वो सारी चीज़ें देखी तब इसको अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा। पहले इसको अपने माँ पर गुस्सा आता था, लेकिन अब अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा कि मैं इसके साथ कैसा मतलब बुरा व्यवहार उस वक्त मैंने किया। एक अपना गुलाम जैसे समझकर इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक गुलाम को भी किसी ने ऐसे मतलब वर्तणूक नहीं देनी चाहिए थी, ऐसे बर्ताव उसके साथ नहीं करना चाहिए था। मैं इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। और उसके बाद उसने एक ही बात सोची कि वो मेरी माँ मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करी, मैं उसको जितना हो सके मदद करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके उसके साथ अच्छा ही व्यवहार रखूँगा। और उसके बाद दोस्तों ये शादी के बाद अलग ही रहता था, लेकिन वो अपने माँ के पास बार बार जाने लगा। वो चाहे कुछ भी बोले लेकिन ये उसको मदद करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके माँ के साथ जो संबंध थे दोस्तों वो सुधरने लगे। और उसकी जो माँ थी आज अपने मतलब बेटे के साथ ही रहती है, और उनका जो संबंध है एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो इस तरीके से मतलब कभी कभी जिन लोगों के साथ हमें मतलब हमारे मन में भी आता है कि इसके साथ मेरा कुछ भी बुरा नहीं हुआ, फिर भी इसके साथ मेरे बुरे संबंध आखिर क्यों है, तो हो सकता है कि इनके साथ हमारे पहले के जन्म में हो सकता है कि हमने ही कुछ बुरा किया होगा वगैरह। ऐसी बात नहीं है हमेशा, लेकिन हो सकता है कि कुछ मतलब ऐसी मतलब एक कड़वाहट पैदा हुई होगी गए जन्म में, या फिर उस तरीके से वो रिश्ता चला होगा जिस वजह से इस जीवन में भी उनके साथ हमारे जो व्यवहार है हो सकता है कि उस तरीके से हो। लेकिन इसका अच्छा मार्ग यही है दोस्तों कि हम जितना हो सके संबंध सुधारने की कोशिश करें। मैंने ये भी देखा है कि हम कभी कभी संबंध सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सुधरते नहीं हैं। तो ऐसे समय में बस आपको कोशिश करनी है, मतलब हमेशा ही वैसे करता रहो ऐसा नहीं, हम कोशिश करते रहे। अगर मतलब नहीं सुधर रहे तो ठीक है, उस बात को छोड़कर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। मतलब कुछ लोग उस मतलब कड़वाहट में भी मतलब अटक कर रहते हैं, और कुछ लोग और भी मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप ना करें तो भी चलेगा, लेकिन आप ज़रूर कोशिश करके देखना। अगर नहीं हो रहा है तो उससे थोड़ा सा दूर रह के भी आप अच्छे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस मन मतलब उस इंसान को लेकर जिसने अगर हमारे साथ कुछ बुरा किया है तो उसके बारे में दोस्तों कड़वाहट मन में मत लगा कर रखना, क्योंकि ऐसी जो कड़वाहट है अगले जन्म में भी आपके सामने वैसे ही चीज़ें हो सकती है। मतलब वो इंसान आकर वैसे ही संबंध हो सकते हैं बुरे बने। इसलिए जितना हो सके दोस्तों उसके बारे में छोड़कर, एक विचार छोड़कर जितना हो सके अच्छा ही सोचो उसके बारे में, और जितना हो सके संबंध सुधारने की आप कोशिश कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।